हाँ दोस्तों, तो भाई एक बार फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम आपको ज्योमेट्री के कुछ नए क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। और क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 42। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए स्क्रीनशॉट में यही कहीं लगा दूंगा, आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ पाओगे। कह रहे द सम ऑफ ए डायगोनल, एक डायगोनल का जो सम है ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस में वो दे रखा है आपको 42। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायगोनल को क्रिएट कर लेंगे। यहां पर बना लो आप एक ऐसे डायगोनल, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ डायगोनल है वो आपको कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। सम ऑफ डायगोनल आपको पता है, एक डायगोनल ये होता है और एक डायगोनल ये होता है। इसको D1 बोलते हैं, इसको D2 बोलते हैं। तो D1 और D2 का आपको जो सम दे रखा है वो आपको 42 दे रखा है, ठीक है। साइड ऑफ द रोम्बस इज 15, आपको रोम्बस की साइड दे रखी है, जैसे ये वाली साइड है, ये वाली साइड है। इस साइड को आपको दे रखा है 15, इस साइड है आपकी 15। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, आपको एरिया पूछा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, हाँ आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, बस आपसे ये पूछा है। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भैया हाफ ऑफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2, बस यही होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको उसके लिए क्या चाहिए, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 चाहिए। आपको डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का सम दे रखा है 42। अब ये देखो, इसका और इसका सम दे रखा है 42। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर देखूं, ये बनेगा एक 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के सामने जो आंसर है वो क्या लिखा है, 15, यानी 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो 15 दे रखी है। 90 डिग्री के सामने जो नंबर है, इससे कौन सा ट्रिपलेट बनता है, पहले आपको वो याद रखना है। तो मैंने ना सारे के सारे जो ट्रिपलेट्स आपके क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा वो सब लिख दिए लाइन से, मैं हर बार लिखवा दूंगा ताकि आप लोगों को साथ के साथ ट्रिपलेट याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ट्रिग्नोमेट्री आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ट्रिपलेट याद हो जाते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने अगर 15 आता है तो यहाँ पर देखो 15 जैसे ही आ रहा है, 90 डिग्री के सामने अगर 15 आया तो यहाँ पर आपकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, एक 9 हो सकती है, एक 12 हो सकती है। तो यानी इस साइड को मैं 9 मान सकता हूं और ये साइड 12 हो सकती है, हाफ हाफ 9 हाफ 12, ठीक है। तो अगर ये हाफ 9 है और ये हाफ 12 है तो पूरी कितनी होगी, ये पूरी हो जाएगी आपकी कितनी, 18, और ये पूरी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। जरा आप जोड़ के देखो, 18 जमा में 24 कितना होता है, 18 और 24 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, यानी कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। और हमारी दोनों साइड्स का सम भी ये कितना था, 42 था। तो यानी ये तो ठीक बैठ गया, ये ट्रिपलेट ठीक बैठ गया। अगर आपको लगता है कि भैया 15 तो यहाँ भी आ रहा है तो आप इसको लगा के देख लो, 20 और 25 लगा लो, यहाँ 20 और यहाँ 25 लगा के देख लो, फिर उसका जब आप डबल करोगे और ऐड करोगे तो 42 आना चाहिए। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो ये ट्रिपलेट इसमें नहीं लग सकता, आपको फिर ये लगाना पड़ेगा 9 और किसका, 9 12 15, यानी ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है। समझ में आया? तो बस आपका आंसर कितना आ गया, 42 आ रहा है यहाँ पे। बस आप ये वैल्यू ले लो, एक ले लो 18, एक ले लो 24। अब यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई में D1 की वैल्यू ले लो 18 और D2 की वैल्यू कितनी ले लो, 24 ले लो। 2 से अगर मैं काटूंगा किसी भी एक को, इसको काट दिया तो ये 12 होगा। अब 12 को 18 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा B, यानी कितना, 216 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे तो, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो। 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 2 16, यानी पीछे क्या आ रहा है, 6 आएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 216। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा। द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 58 सेंटीमीटर। इस बार आपको बोला है पैरामीटर ऑफ रोम्बस कितना है, 58 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है जरा आप बता सकते हो, ये होता है पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर आपका 58 है तो एक काम करते हैं, 58 को हाफ कर देते हैं, 58/2 अगर मैं करता हूं, ठीक है। ये सोचो, ये छोड़ो, देखो पैरामीटर आपका 58 है, आपकी टोटल साइड्स कितनी है, पैरामीटर 1 2 3 4, 4 साइड है, 4 से इसको डिवाइड कर दो। अगर मैं काटूंगा तो ये 2 पे कटेगा, 2 2 जा, और ये 2 से कटेगा तो 29 आ जाएगा, यानी 29/2 हो गया, ठीक है। 29/2 हो गया। ये 29/2 क्या है, मेरी एक साइड है, एक साइड है, मेरी एक साइड है 29/2, ठीक है। 1 ऑफ द डायगोनल इज 20, कहता है आपको एक साइड तो दे दी 29/2, अब एक डायगोनल दे दिया 20,
डायगोनल क्या है 20। तो देखो डायगोनल हो गया मान लो ये वाला, यहां से यहां तक 20 है, ये पूरा 20 है। तो 20 का अगर मैं आधा करूंगा तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 2। क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या पूछेगा, व्हाट इज द सम ऑफ बोथ डायगोनल। आपको दोनों डायगोनल्स का सम बताना है, इसका भी और इसका भी, दोनों डायगोनल्स का सम निकाल दो। ठीक है, 29 और 20, आपकी साइड क्या है 29, यानी इस बार आपका ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने क्या बन रहा है 29 अपॉन में 2 आ रहा है, यानी वैल्यू क्या आ रही है 29 आ रही है। 29 किसी का ट्रिपलेट बनाता है क्या? यहां पर आप देखो सेकंड वाले में 29 एक ट्रिपलेट बना रहा है, किसका 20 और 21 का। एक साइड तो आपकी 20 दे रखी है, तो दूसरी साइड कौन सी हो गई 21 हो गई। आप कहोगे भैया दूसरी साइड 21 हो चुकी है। अब यहां पर देखो एक साइड है आपकी 20 और दूसरी साइड आपकी कितनी हो गई 21/2 हो चुकी है। यहां से आपके दोनों डायगोनल्स निकल के आ चुके हैं। अब इन दोनों डायगोनल्स का आपको सम निकालना है और सम निकाल के आप आंसर बता दो। तो एक डायगोनल है आप कहोगे 20, एक डायगोनल है 21, तो 20 और 21 को जोड़ोगे तो आप बोलोगे आंसर आ गया 41। आपका 41 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? नंबर 3 कहता है द सम ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 62 सेंटीमीटर। कह रहा है आपको सम दे रखा है डायगोनल्स का। डायगोनल का सम क्या होता है, आप कहोगे d1 प्लस में d2 आपको दे रखा है 62। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस दे दिया 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइड ऑफ द रोम्बस। आपको रोम्बस की क्या निकालनी है, ये वाली साइड्स निकालनी है, ये जो साइड्स होती है ये साइड्स निकालनी है आपको। ठीक है, ये वाली साइड्स, ये वाली साइड्स, ये और ये निकालना है आपको। ठीक है, अब आपको यहां पर से ऑप्शन देखने हैं और ऑप्शंस में देख के ये बताना है रोम्बस के अंदर जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री के सामने जो साइड है यानी ये वाली साइड, इसमें से 4 साइड दे रखी है और ये सारी 90 डिग्री के सामने लगा के आपको देखना है ट्रिपलेट किसका बनता है। ऑप्शन से करेंगे। 19 का कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, 22 का कोई ट्रिपलेट नहीं बनता। 2 ट्रिपलेट बचे किसके 17 और 25 का। सबसे पहले 17 का लगा लो, इसके सामने जो ऑप्शन दे रखा है वो रख दो 17। अब 17 का ट्रिपलेट क्या बनता है वहां पे मैंने लिखा नहीं है तो यहां पर आपको बता देता हूं। 17 का ट्रिपलेट जब 70 90 डिग्री पे बनेगा तो 8 और 15 बनता है। 8 और 15 यानी एक साइड 8 आ जाएगी और एक साइड ये वाली 15 हो जाएगी। ये 8 ये 15। ठीक है, बन गया ट्रिपलेट। अब मान लो अगर ये मेरे डायगोनल्स का हाफ है तो डायगोनल्स को अगर मैं पूरा कर दूं तो 15 और 8 23, 23 का 2 गुना कितना हो जाएगा कहोगे 46, मगर ये कितना दे रखा है 62, तो ये तो बन नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर 17 से तो नहीं आ रहा, ये गलत है। एक ऑप्शन बच गया आपका, यही है आंसर। अब चेक करना है तो चेक कर लो। 25 का ट्रिपलेट कैसे बनेगा, देखो यहां पर अगर 25 रखते हैं 90 के सामने तो 25 का ट्रिपलेट बनता है, 2 बनते हैं, एक ये एक ये। 15 और 20 को अगर मैं रख दूंगा तो 35 हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, तो ये तो लग ही नहीं पाएगा, है ना। मगर 25 का दूसरा ट्रिपलेट देखो, ये वाला ट्रिपलेट जो है ये लगेगा 7 और 24, तो यहां पर 8 की जगह आप रख लो 7 और इसकी जगह पर आप क्या रख लोगे 24। ठीक है, अब 24 और 7 जरा जोड़ना, 24 और 7 जोड़ोगे तो आप बोलोगे भैया 31 होता है, और 31 का 2 गुना कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब इसका आप अगर एरिया निकालोगे तो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा एरिया। निकालना है तो निकाल लो, वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में मांगा नहीं है। अब एरिया में 7 और 24 का 2 गुना रखना है तो यहाँ पर रख लो 14 और यहाँ पर रख लो 48। इसको सॉल्व कर दो, 7 8 जा 56 यानी पीछे 6 आ रहा है तो देखो 336 में 6 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 25 हो जाएगा, इससे आपका ट्रिपलेट बन जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। देयर इज ए रेक्टेंगुलर फ्लोर, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है ऑफ साइज 5 to 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 700 सेंटीमीटर। कहता है 525 गुणा में 700 उसकी लंबाई और चौड़ाई जो दे रखी है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है। द फ्लोर इज टू बी टाइल्ड विद लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स। आपको बताना है कि फ्लोर के ऊपर सबसे लार्जेस्ट वाली जो टाइल्स है वो लगाई जाएंगी। हाउ मच सच टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, तो कितनी टाइल्स को उस फ्लोर पर लगाना पड़ेगा। आपको लार्जेस्ट टाइल बोला है, लार्जेस्ट टाइल निकालने के लिए हमें 525 और 700 का HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा HCF। ठीक है, 525 और 700 का HCF आ जाएगा 175। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 525 को 175 से भाग दे दो। क्यों भाग दे दे भैया, ऐसे थोड़ी भाग दे देंगे।
तो सबसे पहले आपको ये जानना है, आपको क्या निकालना है, टाइल्स निकालनी है। जब मेरे पास पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया आ जाएगा, उसके बाद फिर एक टाइल का एरिया आ जाएगा, तो मैं रेक्टेंगुलर फील्ड को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूंगा। जैसे दोनों को भाग करूंगा तो मेरा एक टाइल का एरिया आ जाएगा जो मेरे को पूछा है ना। तो बस वही आपको निकालना है, और यही तो निकालना है कि कितनी टाइल्स लगेगी, वही तो आपको पता लगाना है। तो दोनों का एरिया निकाल के भाग कर दो। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, छोटा मेथड है, बताता हूँ क्या। 525 को 175 से भाग दिया, 25 को अगर मैं 175 से भाग देता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आपका हो गया 3 पे भाग हो जाएगा यानी कट जाएगा। फिर अगर मैं 700 को 175 से भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे भैया 4 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस इनको गुणा कर दो, 3 चौक 12, यानी मेरे को 12 टाइल्स लगेंगी पूरा एरिया कवर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो पहले तो गार्डन बना लो। देखो मैं छोटा बना रहा हूं, वैसे जरूरत है नहीं इसकी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई 180 है और चौड़ाई जो है वो 70 है। ये लंबाई 180 है, समझना, और ये कितना है, 70 है, समझना। ठीक है, कह रहा है विद 4 सेंटीमीटर बिल्ड आउटसाइड। इस गार्डन के साइड में एक विद बनाई गई है, यानी आपने वो देखा है गार्डन के साइड में एक फुटपाथ होता है जिस पर लोग क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, है ना। वो दौड़ लगाने के लिए ये पाथ बनाया गया है गार्डन के चारों तरफ। इसकी विद बता रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, सॉरी। देखो ये है 4 मीटर, तो यहां से यहां भी 4 मीटर बढ़ जाएगा। 180 में 4 इधर बढ़ गया, 4 इधर बढ़ गया, तो यानी कि जो नई विद है वो 188 हो जाएगी। तो यहां पर लिख लो 188। ये किसकी आ गई, ये नए वाले एरिया की आ गई। ये जो नया वाली लेंथ है ये उसकी आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब देखो 4 इधर भी बढ़ जाएगा और 4 इधर भी बढ़ जाएगा। 70 में 4 जोड़ोगे 74, 74 में 4 जोड़ोगे 78, तो आप कहोगे 78 लिख लो भैया। ठीक है, माइनस में हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ। आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, यानी आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, कैसे निकलेगा, आपको ये बड़े वाला पोर्शन निकाल के छोटे वाला उसमें से माइनस कर देना है, तो बस वही माइनस कर दो। तो बड़े वाले पोर्शन का तो मैंने लेंथ लिख लिया और ब्रेथ भी लिख लिया। ठीक है, अब छोटे वाले का लिखो, छोटे वाला 180 बटे गुणा में 70, तो लिखो 180 गुणा में 70। बस इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करना काफी मुश्किल है, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 64, 64 का पकड़ लो 4, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे आना है 0। ठीक है, यानी अगर मैं देखूं तो लास्ट में ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जिस ऑप्शन के लास्ट में 4 है, एक ही ऑप्शन है डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन, यानी ये आपका एरिया हो जाएगा पाथ का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। कह रहा है लेंथ और ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, इसका डिफरेंस दे रखा है 10 मीटर, यानी कि आपको दे रखा है लेंथ माइनस ब्रेथ, डिफरेंस कितना है 10। कह रहा है इट्स पेरीमीटर इज 140। पेरीमीटर क्या होता है, आपको पता है पेरीमीटर होता है 2l प्लस में b, ये रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है। तो लेंथ प्लस में ब्रेथ का ट्वाइस होता है, 2 गुना। क्यों, क्योंकि देखो ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, यानी ब्रेथ कितनी है 2, लेंथ कितनी है 2, तो 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ होता है पैरामीटर। 140 दे रखा है, मगर मुझे सिर्फ एक लेंथ और एक ब्रेथ चाहिए, तो एक लेंथ और एक ब्रेथ मतलब 140 का आधा कर दूंगा, तो मेरे को पता है कि लेंथ प्लस में ब्रेथ कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, आधा। लेंथ को मान लो 40, तो ब्रेथ हो गया 30, 40 जमा में 30 70 हो गया। अब यहाँ पे देखो लेंथ को मान लो 40, ब्रेथ को मान लो 30, यानी 40 में से 30 गया तो बचेगा 10, ये भी ठीक है भैया आप कहोगे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी 3 को 4 से गुणा कर दो, 3 चौक कितना होगा 12, 2 0 उसके पीछे लग जाएगी, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। 1200 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 30 गुणा में 40, 1200 आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, ये होता है आपका छठा क्वेश्चन खत्म।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ पसंद आया, कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज एसएससी जीडी के मैथ्स की प्रिपरेशन आप सभी बच्चों को करवाता हूं, ठीक है। और मैं डेली कंटिन्यूअस बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता हूं ताकि आप लोगों की रोज प्रैक्टिस हो सके। और जितने भी कंसेप्ट्स थे मैथ के वो सारे के सारे मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी। चैनल पे भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सब बच्चों की रोज प्रिपरेशन होगी। कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट लेक्चर किस वीडियो पे या किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस पर भी जल्दी वीडियोस लेक्चर लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।